राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा का श्रवण कर रहे थे। हम 5वें स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही दिव्य श्रवण चल रहा है। हमने प्रियव्रत चरित्र का श्रवण किया था। आज हम आग्नेद्र, नाभि एवं ऋषभ चरित्र का श्रवण करेंगे। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठाकुर जी की शायद यही मर्जी होगी, उन्हीं की मर्जी के अकॉर्डिंग ही सब होता है। हम तो कुछ नहीं कर पाते, अभागे हैं। बस जितनी सेवा बन पाती है वो ले लेते हैं, हम कर देते हैं। आज से हम अपनी कथा को कंटिन्यू करेंगे और पंचम स्कंद को जल्दी से श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। आज हम आग्नेद्र, नाभि एवं ऋषभ चरित्र का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए श्री कृष्ण के चरणों की, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्रेम को वंदन करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको आसन देते हैं और कहते हैं आइए आप कथा सुनिए। हम छोटा सा एक चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान सुने और हमें आशीर्वाद दें और हमारी भक्ति को ऐसा सुदृढ़ बनाएं कि हम हर समय उनका नाम जप करते रहें। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। आइए कथा श्रवण करते हैं। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत जी ने विवाह किया। उनके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात आग्नेद्र ने शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व वासना, पूर्व चित्त बाधाएं उपस्थित करने लगीं। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख उपभोग किया है, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई है। जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषेच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण ना रहने पर विषेच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्ती है। आग्नेद्र राजा पूर्व चित्ती में फंसे हुए हैं। आग्नेद्र के घर नाभि हुए। नाभि के घर पुत्र रूप ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव जी बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तपश्चर्या के लिए है। जय हो। कितने संत महात्मा सब ने अपने अपने तरीकों से यही बताने की कोशिश की है कि मानव जीवन जो है वो बहुत 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 ही अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, लेकिन हम
हम वो अच्छे कर्म करते ही नहीं हैं, बल्कि गलत गलत कर्मों में फंस जाते हैं। मानव जीवन एक ऐसी अवस्था है जहाँ से आप इस 84 के चक्कर से मुक्त होकर अपने प्रभु के धाम को जा सकते हैं, अपने प्रभु के लिए अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं। क्योंकि आप पाप पुण्य के भोग में लगे रहे तो ज़्यादा अच्छे अगर अच्छे कर्म हो गए तो आपको स्वर्ग में भेज देंगे, बुरे कर्म हो गए तो नरक में भेज देंगे। जब अच्छे कर्मों का क्षय हो जाएगा तो फिर आपको स्वर्ग से निकाल कर फिर नीचे धरती पर वही 84 के चक्कर में। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमको ना तो स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है, हमको तो अपने ठाकुर ठाकुराइन के निकुंज में जाना है। ऐसा निकुंज जहाँ से फिर वापसी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इस जन्म में शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना नियमित नाम जप कीजिए, अपने नियमित पाठ कीजिए, राधा राधा नाम जप करते रहिए, कृष्ण कृष्ण नाम जप करते रहिए, उन्हें पुकारते रहिए, कोई भी गंदा आचरण मत कीजिए। ये सब हमारे गुरुदेव की वाणी है। तो आपको निकुंज में प्रवेश जरूर मिलेगा। बस किसी को इस जन्म में मिल जाएगा तो किसी को अगले जन्म में, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार उसे वैसे ही भोग मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए। यहाँ पर भी ऋषभ देव जी ने यही कहा, मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, तपश्चर्या के लिए है। यानी तप कीजिए, जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, संतों के चरित्रों को सुनिए। ये सब आप करेंगे तो जो हृदय की मलिनता है वो दूर हो जाएगी। जय श्री राधे। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए, यह बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग कर दिया। अनेक सिद्धि उनके पास आई, फिर भी वे उसमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए ध्यान त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना। ऋषभ देव जी नग्न अवस्था में ही घूमते फिरते रहते, खड़े खड़े ही खा लेते, बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति ही कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफ़ेद गोला और उसका कठोर आवरण एक ना होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य को विषय में रस है, आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता ही है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह किसी भी वस्तु से स्नेह ना करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे। यह मनुष्य जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है।
कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ हैं, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है। जय श्री राधे। अगला विषय है हमारा ज्ञान की 7 भूमिकाएं। जय हो। योग वासिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हैं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुर्यगा। जय हो। सबसे पहला है शुभेच्छा। आत्म कल्याण के हेतु श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश अनुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्म विचार और आत्मा की साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करना ही शुभेच्छा है। सुविचारणा। सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तनुमानसा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन से शब्दादि विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता और सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वही है तनुमानसा। उसके बाद सत्वापत्ति। इसमें उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की 4थी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। जय हो। 5वां है अंश शक्ति। चित्त विषय परमानंद और नित्य अपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार अंश शक्ति है। इसमें अविद्या और उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम अंश शक्ति है। पदार्थ भाविनी। पदार्थों की दृढ़ अप्रीति होती है, वह पदार्थ भाविनी है। और 7वां है तुर्यगा। तीनों अवस्था से मुक्त होना तुर्यगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने, वही अवस्था तुर्यगा है। इन 7 भूमिकाओं में प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं और अन्य 4 भूमिकाएं ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है, आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहभाव भूल जाता है और अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभदेव जी ने ऐसी ही दशा प्राप्त की थी। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं, वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो, बोलने की इच्छा ही ना होने पाए। इसलिए ऋषभदेव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग्य ना आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि ना हो पाए, तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य ना जगे, तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँख को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देता है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन ना हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभदेव जी कर्नाटक आए, दावाग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश हुआ। देह जलती है पर आत्मा को कुछ भी नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए है। ऋषभदेव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभदेव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग से सभी को भगवत भाव जगता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे।
भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया था। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का स्वरूप मानकर अन्य देवों में श्री कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। जय हो। कर्मफल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्मफल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। जय हो। इसलिए कहा जाता है, अगर आपने सुना हो, भगवान ने तो कहा ही है, अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो और उस फल की कभी चिंता मत करो। ये बात हर संत भगवान ने भी कही है, क्योंकि भगवान ने कही है तो संतों ने भी कही है। सच्चे संत इसी बात को ही कहते हैं कि आपको डरना नहीं है, सिर्फ कर्म करने हैं और वो कर्म प्रभु को समर्पित करने हैं। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपसे गलत कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक डर होगा कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो गलत हो गया तो प्रभु को गलत कर्म अर्पित हो जाएगा। जाने अनजाने में हुआ हो कर्म तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो फिर प्रभु भी माफ़ी नहीं देते हैं। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पति को। कर्म करो, किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न रखो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा, पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उनका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वरः प्रियताम न मम। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कल हम भरत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य चरित्र है। आप बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत सारे टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय श्री राधे।